नमस्कार प्यारे मित्रों। आज जानेंगे अल्पसंख्यक बहुसंख्यक रिपोर्ट जो 2024 में जारी की गई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। भारत की क्या स्थिति है, भारत में हिंदुओं की जो संख्या है वो कितनी रह गई है और मुस्लिम संख्या जो है वो कितनी बढ़ गई है, और जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके बारे में जानेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बनने वाला है, आइए जान लेते हैं। जो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक जो रिपोर्ट जारी की गई है, ये रिपोर्ट क्यों जारी की गई है? तो ये रिपोर्ट जो है 1950 से 2015 के बीच कुछ बदलाव देखे गए, इसके वजह से ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो ये रिपोर्ट किस नाम से जारी की गई है? तो रिलीजियस माइनॉरिटी अक्रॉस कंट्री एनालिसिस के नाम से ये रिपोर्ट जारी की गई है, भी याद रखिएगा। ये रिपोर्ट जो है वो किसने तैयार की है? तो ये रिपोर्ट जो है वो आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों ने तैयार की है। कौन कौन सदस्य हैं? तो अमराहम जोश, अपूर कुमार मिश्रा, समिका रवि। तो ये तीनों लोगों ने ये रिपोर्ट तैयार की है, ये भी याद रखिएगा। और इस रिपोर्ट में जो बहुसंख्यक हैं और अल्पसंख्यक लोग हैं, 167 देशों की ये रिपोर्ट में एनालिसिस किया गया कि कहाँ पे कितनी संख्या रह गई है इस रिपोर्ट में, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो भारत की कुल जनसंख्या है उसमें बहुसंख्यक जनसंख्या के अनुपात में गिरावट आई है, ये भी याद रखिएगा। यही कथन दे दिया जाएगा, तो ये याद रखिएगा। और अल्पसंख्यक जो है जनसंख्या, उसमें अनुपात में क्या हुई? तो वृद्धि हुई है, ये भी याद रखिएगा। कौन सी जनसंख्या में वृद्धि हुई है और कौन सी जनसंख्या में गिरावट आई है, तो ये कथन महत्वपूर्ण बन जाता है, ये कथन याद रखिएगा। फिर अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात करें, तो भारत के पड़ोसी देशों में बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका में अल्पसंख्यक आबादी में जो अनुपात है वो घटा है, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे पड़ोसी देशों की भी याद रखना है। फिर आगे दिया है जो भारत की कुल जनसंख्या है उसमें हिंदुओं का अनुपात जो घटा है वो कितना घटा है? तो 7.82% घटा है, ये भी याद रखिएगा। अगर इसके बारे में चर्चा करें तो हिंदुओं की जो संख्या 1950 में थी वो कितनी थी? तो 84.68% थी, ये भी याद रखिएगा। कितनी थी? तो 84.68% थी, जो घटकर अब कितनी बची है 2015 में? तो 2015 का डाटा है, ये भी याद रखिएगा। तो 78.06% बची है, ये भी याद रखिएगा। मतलब गिरावट कितनी आई ये याद रखना है, 7.82% गिरावट आई है हिंदुओं की जनसंख्या में, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। फिर आगे दिया है, वहीं अगर मुस्लिम की बात करें भारत में, तो मुस्लिम की जो जनसंख्या है वो 1950 में कितनी जनसंख्या थी? तो ये जो थी वो 9.84% थी, जो 2015 में कितनी हो गई? तो 14.09% हो गई थी। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो मुस्लिम संख्या हो गई मुसलमानों की, वो 43.15% हो गई है, ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण डाटा है। फिर अगर जैन समुदाय की बात करें, तो जैन समुदाय के में अगर बात करें तो 1950 से 2015 की अवधि में जो जैन समुदाय से घटी है संख्या वो 0.45% थी, वो घटकर कितनी बची है? तो 0.36% बची है जैन समुदाय की जनसंख्या, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर वही बात करें कि जो सिख जनसंख्या है 1950 में कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 1.24% थी, जो 2015 में कितनी हो गई थी? तो 1.85% हो गई थी। अगर अभी वर्तमान की बात करें तो कितनी हो गई है वृद्धि? तो 6.58% हो गई है सिखों की संख्या, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर वही बात करें पारसी जनसंख्या, तो पारसी जो जनसंख्या है 1950 में देश की कुल जनसंख्या का कितना था? तो 0.03% था, जो 2015 में घटकर कितना बचा था? तो 0.02% बचा है। मतलब पारसियों की संख्या जो है वो घटी है, और अगर सिखों की संख्या पूछ ली जाए तो वो क्या है? वो बढ़ी है, ये भी याद रखिएगा। अगर जैनों की संख्या पूछ ली जाए तो जैनों की भी संख्या में गिरावट आई है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे अगर मुस्लिम की संख्या पूछ लिया जाए तो मुस्लिम की जो संख्या है उसमें क्या आई है? तो बढ़ोतरी हुई है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगर वही बात करें कि जो भारत के पड़ोसी देश जो दक्षिण एशियाई देश हैं उसमें बहुसंख्यक के अनुपात में क्या हुआ है? तो घटा है, ये भी याद रखिएगा। और वहीं अगर इसकी बात करें तो अल्पसंख्यक जनसंख्या में भी गिरावट आई है, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर बात करें जो मुस्लिम जो इस्लामिक कंट्रियां हैं उसमें बहुसंख्यक जो अनुपात है उसमें वृद्धि हुई है, और अल्पसंख्यक अनुपात में जो है वो गिरावट आई है, ये भी याद रखिएगा। तो ये कथन डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। मैंने एक प्रश्न भी बनाया है इस तरीके से, जो आयोग बनाएगा उस तरीके से प्रश्न भी बनाया है, तो उसको भी देखेंगे लास्ट में। फिर अलग अलग बात करें अगर भारत के पड़ोसी देशों की, तो पाकिस्तान की पहले कर लेते हैं। पाकिस्तान में 1990 में जो जनसंख्या थी मुस्लिम जनसंख्या, वो कितनी थी? तो 77.45% थी, और जो बढ़कर कितनी हो गई 2015 में? तो 80.36% हो गई है। तो ये डाटा याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है, भारत के पड़ोसी देशों से भी पूछा जा सकता है।
फिर अगर इसी रिपोर्ट के अनुसार देखें तो सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो कहाँ पे बढ़ोतरी हुई है, तो 65 वर्षों में जो मुस्लिम जनसंख्या थी उसमें 74.24% जो थी वो कहाँ थी, बांग्लादेश में थी, जो बढ़कर अब कितनी हो गई तो 88.02% हो गई है, याद रखिएगा। तो ये का सबसे ज्यादा अगर वृद्धि पूछ लिया जाए तो कहाँ हुई है, तो बांग्लादेश में ही मुस्लिम जनसंख्या में, ये भी याद रखिएगा। तो मुस्लिम जनसंख्या है वो बढ़कर कितनी हो गई है, तो पहले कितनी थी तो 88.75% थी, जो बढ़कर 89.01% हो गई है। तो ये कहाँ का डाटा है, तो अफगानिस्तान का है, बांग्लादेश का सबसे ज्यादा है, फिर पाकिस्तान का। ये तीनों याद रखने हैं, आगे चलते हैं। फिर अगर इसी रिपोर्ट के अनुसार देखें तो दक्षिण एशिया में केवल मालदीव जो है उसमें बहुसंख्यक मुस्लिम जनसंख्या में गिरावट आई है। तो कितनी गिरावट आई है, तो पहले कितनी मुस्लिम जनसंख्या थी, तो 99.83% थी, जो घटकर कितनी बची है, तो 98.36% बची है, ये भी याद रखिए। मुस्लिम जनसंख्या, ये भी याद रखिए। अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल में हिंदुओं की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, तो ये जो है 84.30% थी, जो घटकर कितनी बची है, तो 81.26% रह गई है, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर म्यांमार की बात करें तो म्यांमार में बहुसंख्यक बौद्ध की जो हिस्सेदारी थी वो 78.53% थी, जो घटकर कितनी बची है, तो 70.80% रह गई है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। फिर अगर बात करें श्रीलंका की, श्रीलंका में बहुसंख्यक बौद्धों की जो हिस्सेदारी थी वो कितनी थी, तो 64.28% थी, जो बढ़कर कितनी हो गई है अब, वो 67.65% हो गई है, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर श्रीलंका की तरह भूटान में भी बौद्धों की जो हिस्सेदारी थी वो 71.44% थी, जो बढ़कर कितनी हुई है, वो 84.07% हो गई है, ये भी याद रखिएगा। तो ये भारत के पड़ोसी देशों की पूछी जा सकती है तो सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि भारत में जो अल्पसंख्यक हैं वो सुरक्षित भी हैं और उनकी संख्या लगातार बढ़ भी रही है, ये रिपोर्ट में बताया गया है, ये भी याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा कितनी गिरावट आई है हिंदुओं की संख्या में, ये याद रखना है। भारत में कितनी गिरावट आई है, कितने मुसलमान हैं, और भारत के पड़ोसी देशों में कितनी गिरावट आई है, कितनी बढ़ोतरी हुई है, ये सभी डाटा महत्वपूर्ण बन जाता है। आप जान लेते हैं, एक प्रश्न लिया था इसी के बारे में। फिर यहाँ पे एक प्रश्न दिया है, अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक जनसंख्या रिपोर्ट 2024 के संबंध में सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पे 4 कथन दिए हैं। पहला जो कथन दिया है, इस रिपोर्ट को आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों अब्राहिम जोश, आपूर कुमार मिश्रा, सामिका रवि ने तैयार किया है। फिर दूसरा कथन दिया है, भारत की कुल जनसंख्या में हिंदुओं का अनुपात 7.82% घट गया है। फिर तीसरा कथन दिया है, वर्तमान में मुस्लिम जनसंख्या 43.15% है। फिर चौथा कथन दिया है, सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या में बांग्लादेश में वृद्धि हुई है। फिर यहाँ पे 4 आप कथन दिए हैं, आपको सही आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी सही होगा। ये जो चारों कथन है वो बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न बनाया जा सकता है आयोग द्वारा। बाकी जो मैंने डिटेल पढ़ाई है उसी से एक प्रश्न बना था, इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट भी बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।